अब आगे बढ़ते हैं बात टोक्यो ओलंपिक की। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने भारत को मेडल की उम्मीद जो थी वो और बढ़ा दी है। पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में डेनमार्क की मिया पर पीवी सिंधु ने एक तरफा जीत हासिल की। पीवी सिंधु ने 21-15 और 21-13 से राउंड ऑफ 16 का मुकाबला अपने नाम किया है। क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, उम्मीदें बढ़ गई हैं मेडल की। पीवी सिंधु पदक से अब बहुत कम दूरी पर है। टोक्यो ओलंपिक से ये बड़ी खबर आपके सामने है। बैडमिंटन महिला एकल मुकाबला और पीवी सिंधु को लगातार जीत मिलती जा रही है। क्वार्टर फाइनल में अब पीवी सिंधु पहुंची है। पीवी सिंधु पदक से मात्र 1 कदम की दूरी पर है। ये बड़ी खबर है। भारत की मेडल की उम्मीद और भी बढ़ा दी है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु लगातार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो पाई हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में डेनमार्क की मिया पर पीवी सिंधु ने एक तरफा जीत हासिल की है और साथ ही पीवी सिंधु ने 21-15 और 21-13 से राउंड ऑफ 16 मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब टोक्यो ओलंपिक पर बहुत भरोसा हिंदुस्तान को भी है। उम्मीदें लगातार कि जो खिलाड़ी वहां पर गए हुए हैं सभी भारत की झोली में मेडल लाने में कामयाब हो पाए और इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए पीवी सिंधु पर अब नजरें हिंदुस्तान की टिक गई हैं। उन्होंने मेडल की जीत को, मेडल की तरफ बढ़ते हुए अपने कदमों से जो उम्मीदें हिंदुस्तान की हैं मेडल को लेकर उसको और भी बढ़ा दिया। बस 1 कदम की दूरी पर पीवी सिंधु अब रह गई हैं। उन्होंने डेनमार्क की मिया को क्वार्टर फाइनल में हराया और वो पहुंच गई हैं क्वार्टर फाइनल। इसके बाद पदक से आप कह सकते हैं सिर्फ 1 कदम की दूरी उनकी रह गई है। उम्मीद यही कि पदक हिंदुस्तान की झोली में ही आएगा। 21-15 और 21-13 से मात दी है। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई पीवी सिंधु। अब भारत की ओर से स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार हैं पीवी सिंधु। लगातार जब यहां से वो जा रही थी टोक्यो के लिए तब भी उन्होंने ये भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि स्वर्ण पदक वो लेकर के आए, यही उनकी कोशिश होगी। अब क्वार्टर फाइनल में उनकी दस्तक हो चुकी है। हॉकी में भारत ने बनाई अगले दौर में जगह। भारतीय टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ 3-1 से शानदार जीत हासिल की है। भारत ने अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को हरा करके अगले दौर में जगह बना ली। भारत की हॉकी में मेडल जीतकर की आगे बढ़ने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मैच गंवाने के बाद अपने 2 मैच जीत लिए हैं। भारतीय हॉकी टीम बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रही है इस वक्त। अब हॉकी में भारत की शानदार जीत होगी, ये उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। भारत ने अगले दौर में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ 3-1 से शानदार जीत अपने नाम की हासिल की है। अब अर्जेंटीना, जिसको बहुत ही मजबूत टीम कहा जाता है, उसको हरा करके आगे बढ़ना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर है और भारत की हॉकी में मेडल जीतकर आने की, वापस लौटने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ रही हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मैच गंवाने के बाद अपने 2 मैच जीत लिए हैं। हालांकि शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा था हिंदुस्तान तो उस वक्त निराशा थोड़ी सी हुई थी, लेकिन अब अर्जेंटीना को मात देकर के आगे बढ़ने से उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। अपने 2 मैच जीत लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद भारतीय हॉकी टीम बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त दिखाई दे रही है। इसीलिए भी कहा जा रहा है कि पदक हिंदुस्तान की झोली में हॉकी में भी आएगा, इसलिए उम्मीदें और ज्यादा हिंदुस्तान की। टोक्यो ओलंपिक से ही बड़ी खबर है। बॉक्सिंग में सतीश कुमार ने दर्ज की है जीत। जमैका के मुक्केबाज ब्राउन को 4-1 से शिकस्त दी है। ये टोक्यो ओलंपिक से दूसरी बड़ी खबर आपके सामने है। बॉक्सिंग में सतीश कुमार ने जीत दर्ज की है। जमैका के मुक्केबाज ब्राउन को 4-1 से मात दी है सतीश कुमार ने। ये बॉक्सिंग में बड़ी उपलब्धि है उनके लिए भी। तस्वीर दिखा रहे हैं। 91 केजी भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सतीश कुमार और 1 अगस्त को उज्बेकिस्तान के बॉक्सर से उनका मुकाबला होगा। अब इंतजार 1 अगस्त को होने वाले मैच को लेकर भी है। अब उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के बॉक्सर से होना है 1 अगस्त को। अब क्या वहां पर भी जीत होती है सतीश कुमार की? जिस हौसले के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस जुनून के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, यही उम्मीद लगातार हिंदुस्तान भी कर रहा है कि वहां पर भी उज्बेकिस्तान के बॉक्सर को हरा करके, उज्बेकिस्तान को मात देकर के हिंदुस्तान आगे बढ़े। 1 अगस्त के मैच पर हिंदुस्तान की निगाहें। ये बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से बॉक्सिंग के लिहाज से है। बॉक्सिंग में सतीश कुमार ने जीत दर्ज की।
जमैका के मुक्केबाज ब्राउन को 4-1 से शिकस्त दी है, मात दी है। 91 kg भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में सतीश कुमार पहुंच चुके हैं और साथ ही अब उज्बेकिस्तान के साथ उनका मैच होना है 1 अगस्त को। क्या होता है लगातार नजर है। बहरहाल ये तमाम खबरें के बाद एक हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी के तौर पर आप देख सकते हैं। लगातार इंतजार यही कि खिलाड़ी आगे बढ़े और मेडल की आस और भी बढ़ते जाए, मेडल हिंदुस्तान के पास आए, यही कोशिश लगातार है खिलाड़ियों के भी और यही उम्मीद हिंदुस्तानियों की भी। अब मेडल किस तरीके से हिंदुस्तान की झोली में आ सकते हैं या फिर अभी तक क्या कुछ रहा है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देश एक यूएस मेडल अभी तक उसके पास 35 ये संख्या, साथ ही दूसरे नंबर पर चाइना है, कुल मेडल की संख्या 28 है। साथ में तीसरे नंबर पर जापान है, 22 संख्या है। 4 में आरओसी, उसके बाद 25 मेडल उसके पास है। ऑस्ट्रेलिया भी है जिसके पास 18 और साथ ही इंडिया के पास 1 मेडल अभी तक है। अब ये संख्या बढ़ती जाए, जो लगातार पायदान पर 45 पायदान पर इंडिया है, 5वें पर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद सीधे 45 पर इंडिया, 1 मेडल हिंदुस्तान के पास। लेकिन उम्मीद लगातार यही कर रहे हैं कि ये संख्या बढ़े, इजाफा हो और लगातार मेडल्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे। हिंदुस्तान की झोली में लगातार मेडल्स की संख्या बढ़े। अब ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा अलग अलग देशों का, अब लगातार कतार में हिंदुस्तान भी शामिल हो रहा है। ये संख्या कुल मेडल्स की आपके सामने।